सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके से मुताद्दिद ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जान की बाजी हार बैठे। धमाके की नौयत कैसी थी और तहकीकात कहाँ तक पहुँची, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जुनेद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका नारकली बाजार में, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बम धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए और 3 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार बैठे। अगर हम धमाके की नौयत के हवाले से बात करें तो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि धमाके का मवाद इतना हैवी था कि उसके नतीजे में यहाँ पर 1 फुट से ज़ायद का घड़ा पड़ गया। दूसरा, अगर हम उसके अलावा जुलसने की बात करें तो 4 से ज़ायद ऐसी बाइक्स है, 5 से ज़ायद इस तरह की बाइक्स है जो बुरी तरह मुतासिर हुई है और उनके इंजन और टैपर ऑयल तक सब तक बुरी तरह तबाह हुआ है। और अगर रेडी के वाले से बात करें तो रेडी बुरी तरह मुतासिर हुई है और चारों टायर भी उसे बुरी हद तक मुतासिर कर गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि वो 3rd फ्लोर तक, उसकी नौयत इतनी गहरी थी कि वो 3rd फ्लोर तक उसने गहरे सुराग कर दिया और एक शीशे की तरफ से दाखिल होकर दूसरी जानिब से निकल आए हैं। इतने गहरी मवाद थे कि इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये जितने भी इर्द गिर्द लोग मौजूद थे 29 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल के लिए तिब्बी मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर हम जाम भाग होने वालों के हवाले से बात करें तो छोटा बच्चा और जवान मर्द रमज़ान और उसके अलावा 16 साल यासिर को वो जाम भाग कर गया, जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि ये वो एरिया है जो ज़्यादा बिजी एरिया कहलाता है। हमारे राइट साइड पे अगर हम बात करें तो वो शालमी शुरू होता है और बिल्कुल सामने लोहारी गेट शुरू होता है, और बैक साइड पे अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग हबीब बैंक की बिल्डिंग है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये अनारकली बाजार है जो लेडीज़ के लिए और जवान मर्दों के लिए शॉपिंग का घर समझा जाता है। तमाम तर लेडीज़ और जेंट्स यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आते हैं और ये बिजी तरीन एरिया में आकर किया, जो कि हमारे तमाम लाहौरियों समेत पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गया है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।